मध्ये बसा. प्रेक्षक विनंती असेल आपण थोड्या बाजूला व्हा. वळूया पुन्हा एकदा मैदानावरती. या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती हलक्या हाताने सिंगल त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर स्ट्राईक एंडवरती आक्रमक बॅटर विक्की नाईक सज्ज पाहायला मिळतोय. या गौरव गडेकर याही वेळी सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय आणि दोन्ही फलंदाज जाणतायत या ठिकाणी. सुरुवातीला लेन चेक करावी, लाईन बघावी, कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाते गोलंदाजाची आणि तदनंतर फटके खेळावेत हा प्रयत्न. म्हणूनच दोन्ही बॅटर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल घेत त्या ठिकाणी संघाची धावसंख्येला ओपनिंग करून देत त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात आपल्याला. स्कोरबोर्ड 2 धावांवरती 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. या क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर पाबंदी आहे त्या ठिकाणी, नक्कीच निर्बंध आहे क्षेत्ररक्षकांवरती. म्हणूनच केवळ 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर सीमारेषेवरती तैनात पाहायला मिळत आहेत. चांगला चेंडू त्या ठिकाणी, अतिशय सुरेख चेंडू. ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय. ऑफस्टिकला कव्हर करत फटका मारण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला गौरव सडेकरच्या बॅटमधून. निर्धाव चेंडूची गणना पाहायला मिळते त्या ठिकाणी. धावफलकात कुठचाही बदल नसेल. धावफलक बिनबाद 2 धावांवरती हा पाहायला मिळतोय. 3 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना जर बघितली तर ऑफ साईडला त्या ठिकाणी 5 खेळाडू पाहायला मिळत आहेत, ऑन साईडला 4. यावेळेस फटका हवेत आहे त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न, झेल टिपण्याची संधी असेल आणि यावेळेस फसलेला फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि तदनंतर मात्र पप्पन साळगावकर कुठची चूक न करता अतिशय सुरेख झेल टिपत त्या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाला देतो या ठिकाणी पहिला धक्का. आणि या ठिकाणी पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर स्कोरबोर्ड मात्र केवळ 2 धावांवरती. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं, नक्कीच पाहायला मिळालं. कर्णधाराची तारीफ करावी लागेल कारण गोलंदाजी ही ऑफस्टिकच्या बाहेर पाहायला मिळत होती. केवळ 2 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला होते आणि त्याच ठिकाणी ऑफ साईडला कव्हर करण्याच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी पहिला फलंदाज लेफ्ट हँडेड बॅटर त्या ठिकाणी गौरव सडेकर माघारी परतल्यानंतर न्यू बॅटर त्या ठिकाणी मैदानात पावलं टाकतो. या अजून एक डाव्या हाताचा फलंदाज जॉन फर्नांडिस. एक फलंदाज डाव्या हाताचा माघारी परतल्यानंतर दुसरा लेफ्ट हँडेड फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय त्या ठिकाणी. म्हणजेच बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाचा विचार केला तर संघ बांधणी जी केली ती अतिशय सुरेख संघ बांधणी पाहायला मिळते त्यांच्या संघाकडून. तो लिलाव होता, त्या लिलावात अतिशय सुरेखरित्या संघ बांधणी त्या ठिकाणी पाहायला मिळते ती कर्णधाराकडून. डाव्या व उजव्या हाताचं कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय मैदानावरती. आणि नक्कीच हे कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदलाव करताना आपण पाहायला मिळेल आपल्याला. आणि म्हणूनच एक फलंदाज डाव्या हाताचा माघारी परतल्यानंतर यावेळेस जॉन मैदानात पावलं टाकतोय. जॉनसाठी क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर वायडिश लॉंग ऑन सातचा तर डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षणात एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. आणि बाकीचे खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. गोलंदाज गौरव गडेकर पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळी चांगला चेंडू त्या ठिकाणी हलक्या हातानं फ्लिक पाहायला मिळतोय. डाव्या पायावरच्या चेंडूवरती हलक्या हातानं ऑन साईडला 1 धाव. शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला आहे त्या ठिकाणी. या एका धावेनं धावसंख्येचं खातं परावर्तित पाहायला मिळतं. एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा. सलामीचं पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर असताना या ठिकाणी स्कोरबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावफलकाचा विचार केला, धावफलक 3 धावांवरती. सुरुवातीस पडझड झाल्यानंतर नक्कीच या ठिकाणी जोखीम न पत्करता फटकेबाजी करावी लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, कारण प्रतिस्पर्धी संघ तेवढ्याच ताकदीचा एक मजबूत संघ पाहायला मिळतोय आपल्याला. यावेळी चांगला चेंडू त्या ठिकाणी, वेगवान चेंडू. या ठिकाणी प्रश्न विचारला जातोय त्या ठिकाणी फलंदाजाला, नवीन बॅटरला त्या ठिकाणी नक्कीच प्रश्न विचारणारा चेंडू समाप्त होतोय विकेट किपरच्या हातात. जी कर्णधाराने जबाबदारी दिली होती अक्षय घाटवालने पहिल्या षटकात दरम्यान, ती जबाबदारी या ठिकाणी सार्थ ठरवतो. एका फलंदाजाला माघारी परतवणारं आणि केवळ 3 धावा खर्ची घालणारं षटक या ठिकाणी एक सफल षटक समाप्त होतोय. ते गोलंदाज गौरव गडेकर याचं आणि फलंदाजांना रोखून ठेवणारं हे षटक या ठिकाणी समाप्त झाल्यानंतर स्कोरबोर्ड मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यात एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 धावा या धावफलकावरती. नक्कीच विचार मंथन करावं लागेल या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. या 6 षटकांचा विचार केला, 6 षटकात तब्बल 60 पार करावी लागेल, कारण प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला तर प्रत्येक चेंडूवरती हाणामारी करणारे फलंदाज त्या ठिकाणी आहेत प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेमेत. आणि म्हणूनच या ठिकाणी प्रथमतः फलंदाजी करताना किमान या ठिकाणी 55 ते 60 धावा उभारणं अति आवश्यक बहुधा असेल हे बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाला. तोच प्रयत्न करण्यासाठी एका बाजूनं विक्की नाईक, गोवन भूमीतील एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, तर दुसऱ्या बाजूनं पाहायला मिळतोय स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज जॉन फर्नांडिस. प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला गोवन भूमीतील
विकेट किपर बॅट्समन त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय पुनाजी कलंगुटकर विकेट किपरच्या भूमिकेत आणि साथ साथ गोलंदाजी मार्कवरती हा पहिला बदलाव गोलंदाजी त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय पप्पन साळगावकर बॉलिंग मार्कवरती. गितेश गावडे स्टँडच्या वतीनं त्या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय पप्पन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बॅट व बॉलचा संपर्क नवता चुकलेला संपर्क चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातात. एका निर्धाव चेंडूची गणना आणि स्कोरबोर्ड मात्र 3 धावांवरती. नक्कीच ही खासियत आहे या स्पर्धेची आणि प्रीमियर लीग म्हटलं की एकाच संघातून जे खेळाडू कित्येक वेळा बहुतांश वेळा एका संघात खेळताना पाहायला मिळतात ते खेळाडू आज मात्र प्रतिस्पर्धी पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी गोलंदाजाचा विचार केला पप्पन साळगावकर साथ साथ जॉनी फर्नांडिस कित्येक वेळा अरुंद संघाकडून या खेळाडूंनी प्रतिनिधित्व केलंय परंतु आज मात्र आमने सामने उभे ठाकतायत या ठिकाणी आणि कोण असेल कोणावर भारी नक्कीच पाहायला मिळेल या स्पर्धेदरम्यान या सामन्यादरम्यान. एका बाजूनं जॉन एक आक्रमक बॅटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तर एका बाजूनं एक अष्टपैलू खेळाडू कल्पक रीतीने गोलंदाज आणि साथ साथ अनुभव पूर्ण फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असलेला फलंदाज गोलंदाज. सद्यस्थितीत मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पप्पन साळगावकर यांची या ठिकाणी आमने सामनेची लढाई पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणाचा बदलाव वारंवार केला जातो या ठिकाणी विक्कीसाठी एक खेळाडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय लॉंग ऑफ दरम्यान साथ साथ एक ऑन साईडला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. डीप मध्ये 2 खेळाडू बाकीचे क्षेत्ररक्षक असतील 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये कारण षटक चालू आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं अनिवार्य पॉवर प्ले हा सुरू असताना या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षक केवळ सीमारेषेवर ठेवण्याची मुभा त्या ठिकाणी असेल गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडे. चांगला चेंडू फटका हवेत ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला तैनात केलं गेले अगदी त्याच ठिकाणी सापळा रचला होता आणि त्याच सापळ्यात या ठिकाणी मात्र फलंदाज अडकतो. या ठिकाणी विक्की नाईकसाठी त्या ठिकाणी धनंजय राणेला तैनात केलं गेलं होतं लॉंग ऑफच्या एरियामध्ये आणि त्याच ठिकाणी नेमका फटका आणि फसलेल्या फटक्यानंतर या ठिकाणी विक्की नाईक हा तंबूत परततोय फलंदाज या ठिकाणी. खरं तर ज्या विकी नाईक कडून आशा होती तो फलंदाजीत मात्र पुन्हा एकदा निराश करतोय आज या मैदानावरती. गोलंदाजी मात्र अतिशय सुरेख केली होती पहिल्या सामन्यात परंतु फलंदाजीत अपयशी पडला आणि याही वेळेस पुन्हा एकदा एक मोठा फटका लॉफ्टेड फटका मारण्याच्या प्रयत्नात विक्कीची खेळी ही समाप्त झाल्यानंतर मैदानात पाहायला मिळतोय आपल्याला या ठिकाणी मळगावचा सुलतान म्हणून ज्याकडे संबोधलं जातं ज्याकडे पाहिलं जातं तो रंजन केणी आपल्याला पाहायला मिळेल या ठिकाणी. यापूर्वीच्या सामन्यात ज्याने 17 धावा पटकावल्या होत्या एक साथ दिली होती गणेश कोबल या फलंदाजी तोच रंजन केणी पुन्हा एकदा पावलं टाकतोय या ठिकाणी मैदानात आणि ज्या रंजनच्या बॅटमधून स्क्वेअर ऑफ द विकेटचे फटके अतिशय सुरेख पाहायला मिळतात आपल्याला कित्येक वेळा तो खूप अतिशय सुरेखरित्या फटकेबाजी करतो तो रंजन सज्ज होतो या ठिकाणी. यावेळेस मात्र थोडंसं आव्हान कठीण असेल कारण गोलंदाजी पूर्णपणे बहरात पाहायला मिळते या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाची. विचार केला पप्पन साळगावकर असेल गौरव गडेकर यांनी पूर्णपणे बांधून ठेवलं या ठिकाणी. धावसंख्येचा विचार केला स्कोरबोर्ड मात्र 4 धावांवरती असताना 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत या ठिकाणी. यावेळी चांगला चेंडू त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने फटका मारण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो या ठिकाणी. शॉर्ट कव्हर क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला होता एक धाव त्या ठिकाणी ही सहजासहजी पूर्ण केली जाते. चेंडूवरती पाहायला मिळतोय त्या ठिकाणी विवेक गावडे हा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवेल तोपर्यंत मात्र एक धाव परिपूर्ण आणि या एका धावेनेशी धावफलक परावर्तित पाहायला मिळतोय. स्कोरबोर्ड पोहोचतोय तब्बल 5 धावांवरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुपारचं कडक ऊन हे मैदानावरती पूर्णपणे रंग दाखवतोय आपलं आणि याच उन्हात त्या ठिकाणी या खेळाडूंना चमक दाखवावी लागेल फलंदाजांना बहरात यावं लागेल या ठिकाणी. लॉफ्टेड फटके हाणामारी करणारे मोठे फटके मारावे लागतील या मैदानावरती तेव्हाच एक मोठी धावसंख्या उभारणं थोडंसं सहज सोपं शक्य होईल या ठिकाणी. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतोय. पप्पांच्या विरोधात हल्ला बोल करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला फलंदाज जॉनच्या बॅटमधून. ज्या चेंडूचं कुठचंही उत्तर मात्र यावेळेस जॉनकडे नव्हतं. एक अतिशय सुरेख चतुर चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय गोलंदाज पप्पन साळगावकरच्या माध्यमातून आणि तदनंतर मात्र स्कोरबोर्डचा विचार केला स्कोरबोर्ड स्थिरावला जातोय केवळ 5 धावांवरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.
यावेळेस अजून एक सुरेख चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, अप्रतिम वेगवान चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. यावेळेस षटक होत आहे समाप्त, 2 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. अगदी ज्या प्रकारे सुरुवातीचं षटक त्या ठिकाणी हाताळलं होतं गौरव गडेकर यांना, त्याच प्रकारचं षटक सफलता प्राप्त करून देणारं आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र केवळ 2 धावा खर्ची घालणारं षटक या ठिकाणी होतंय ते समाप्त. पपन सायगावकर आणि तदनंतर मात्र स्कोरबोर्ड हा 5 धावांवरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नक्कीच या स्पर्धेचा विचार केला, इम्पॅक्ट प्लेयरचा समावेशही आपण आपल्या संघात करू शकता. सामन्याची डावाची 4 षटकं समाप्त झाल्यानंतर इम्पॅक्ट प्लेयरच्या रूपात आपण एखाद्या खेळाडूला पुन्हा एकदा संघात स्थान देऊ शकता. ह्याही नवीन नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे या स्पर्धेत. म्हणजेच एक चांगली दर्जेदार आणि उत्कृष्ट स्पर्धा आज आपण या ठिकाणी पाहतोय, अनुभवतोय या. आणि आजच्या दिवसाची ही तिसरी लढत पाहायला मिळते आपल्याला या ठिकाणी. एका बाजूनं बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघ, तर दुसऱ्या बाजूनं कोलगाव मधून या ठिकाणी निर्गुण अँड सन्स कोलगाव हा संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतो. या दोन्ही संघांची ही आमने सामनेची लढत या ठिकाणी. एका बाजूनं रंजन केने स्ट्राईक एंड वरती, तर गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज गौरव गडेकर पाहायला मिळतो या ठिकाणी. आपल्या स्पेलमधील त्या ठिकाणी दुसरं षटक हाताळतोय पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स एंड कडून गौरव गडेकर सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळी सुरेख चेंडू त्या ठिकाणी, अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. निर्जन स्थळी ज्या ठिकाणी कुठचाही क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नव्हता त्या ठिकाणी गॅप भेदली जाते. त्या ठिकाणी फलंदाज रंजन केणीच्या बॅट मधून एक आकर्षक देखणा फटका त्या ठिकाणी. आणि तदनंतर मात्र 4 धावांशी धावसंख्येचं खातं हे परावर्तित पाहायला मिळतंय तब्बल 9 धावांवरती. ऍक्टिव्ह स्पोर्ट्स चौकार पाहायला मिळतोय त्या ठिकाणी रंजन केणीच्या बॅट मधून अप्रतिम फलंदाजी. यावेळेस पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न, दिशा देण्याचा प्रयत्न, ऑफ्टिकच्या बराच बाहेरील चेंडू त्या ठिकाणी चेंडूच्या लाईन पर्यंत पोहोचत फटका मारण्याचा प्रयत्न निघाला, मात्र यावेळेस चेंडू थोडासा खाली राहतो या ठिकाणी. आणि म्हणूनच स्कोरबोर्डमध्ये अजून एक निर्धाव चेंडूची गणना ही आपल्याला पाहायला मिळते. या क्षेत्ररक्षण फैलावलेलं पाहायला मिळतंय. पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेची, परंतु तदनंतर मात्र 5 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती तैनात पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस अजून एक खूप सुंदर चेंडू हलक्या हाताने फटका पाहायला मिळतोय त्या ठिकाणी. कव्हर्सच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल तोपर्यंत एक धाव पाहायला मिळते. आणि या एका धावेनिशी धावसंख्येच्या खात्यात भर पडली जाते. धावसंख्या दुहेरी आकड्यात म्हणजेच पोहोचते तब्बल 10 धावांवरती. पहिल्या 2 षटकात जी पडझड झाली होती, 2 फलंदाज बाद झाले होते, ती पडझड अजून होणार नाही याची दक्षता घेत त्या ठिकाणी संघाची धावसंख्या सावरण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो या ठिकाणी फलंदाजाकडून. एका बाजूने जॉन फर्नांडिस तर एका चौकारांशी फलंदाजीला आकार देतोय त्या ठिकाणी फलंदाज रंजन केणी. अप्रतिम फलंदाजी या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून जसा सामना पुढे जाईल तसतशी अजून आक्रमक बॅटिंग पाहायला मिळेल आपल्याला. कारण संघाचा तारणहार गणेश कुबल अजूनही संघाच्या खेमात आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस लॉफ्टेड फटका, समोरच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय त्या ठिकाणी. अक्षय घाटवळ चेंडूवरती येईल तोपर्यंत 1 धाव परिपूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावांनिशी धावसंख्येचं खातं हे परावर्तित करतायत दोन्ही फलंदाज. जॉनी फर्नांडिस त्या ठिकाणी साथ देतोय. एका बाजूने रंजन केणीची. स्कोरबोर्डचा विचार केला, स्कोरबोर्ड पोहोचतोय 12 धावांवरती. षटक हे 3ऱ्या क्रमांकाचं मैदानात सुरू असताना 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात हा धावफलक. यावेळेस अल्टीपल्टी रिव्हर्स स्वीप स्विच हिट मारण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय त्या ठिकाणी फलंदाजाकडून. 1 धाव तर सहजासहजी पूर्ण. आणि नक्कीच दुसऱ्या धावेकडे पावलं वळत आहे त्या ठिकाणी. रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुरेख पाहायला मिळते या दोन्ही फलंदाजांची. आणि याच एका धावेच्या रूपांतराचं दुसऱ्या धावेत रूपांतर आणि तदनंतर मात्र स्कोरबोर्ड 14 धावांवरती. दोन्ही फलंदाजांचा विचार केला, ताळमेळ अतिशय सुरेख पाहायला मिळत आहे त्या ठिकाणी. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत करण्यास माहेर असलेले हे खेळाडू. आणि नक्कीच ज्या ज्यावेळी विकेट पडतात, दबाव येतो, मोठे फटके निघत नाहीत, त्यावेळी या प्रकारची रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुरेख तुम्हाला वाचवू शकते. आणि तेच चित्र पाहायला मिळतं या ठिकाणी. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट चेंडूवरती पुल करण्याचा प्रयत्न, हवेत राहिलेला चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडून घोडचूक पाहायला मिळाले त्या ठिकाणी. संधी होती जॉनीला परतवण्याची, मात्र या ठिकाणी झेल सुटला जातोय आणि झेलाचं रूपांतर 2 धावात. रनिंग बिटवीन द विकेट बघा या ठिकाणी 3ऱ्या धावेचा मोह या ठिकाणी. आणि तदनंतर मात्र बहुधा आत्महत्या पाहायला मिळाली या ठिकाणी जॉन फर्नांडिस या फलंदाजाची.
2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्या होत्या. त्या ठिकाणी थ्रो बघितलं थोडंसं दूर होता क्षेत्ररक्षकाकडून, म्हणूनच तिसऱ्या धावेचा मोह आवरला नव्हता आणि हीच तिसरी धाव या ठिकाणी कर्दनकाळ ठरते ती फलंदाज जॉन फर्नांडिससाठी. आणि स्कोरबोर्ड मात्र केवळ 2 धावांशी धावसंख्या पोहोचते तब्बल 16 धावांवरती. धावफलक 16 धावा या ठिकाणी 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. मॅच विनर खेळाडू ज्याची खरं तर अपेक्षा होती बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघाला, तो गणेश कुबल या ठिकाणी मैदानात पावलं टाकतोय आपली या सामन्यादरम्यान. गणेश कुबल हा नवोदित फलंदाज, ज्या गणेशनं आजच्या पहिल्या सामन्यात गोलंदाजी अतिशय सुरेख 7 फलंदाजीचा विचार केला, 17 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता गणेश कुबलच्या सामन्यात. तोच गणेश याही वेळेस पुन्हा एकदा एका कठीण काळात त्या ठिकाणी फलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतो. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना गौरव गडेकर अप्रतिम गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवरती जरी चौकार बसला तरी त्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी, म्हणजे एक निर्धाव चेंडू फेकला, तदनंतर सिंगल, त्यानंतर 2 वेळा दुहेरी धावा आणि तदनंतर पुन्हा एकदा याही वेळेस त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त आणि तदनंतर गोलंदाजी मार्कवरती बदलाव आणि साथ कमेंट्री बॉक्समध्ये बदलाव असेल या ठिकाणी. मायक्रोफोनवरती येत आहेत अशोक नाईक सर. धन्यवाद सचिन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर सामने बॉलिंग में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा पर, सिक्सर 6 रन के लिए। पुन्हा जी का स्वागत बड़े शॉट के साथ। थोडीशी ओवर पिच गेंद मिली। प्रेक्षकांसाठी पण एक खुशखबर, कुठल्याही प्रेक्षकांना हे बक्षीस खेळाडूंसाठी नाही आहे, फक्त प्रेक्षकांसाठी। जर तुम्ही चेंडूचं रूपांतर जलात केलं म्हणजे कॅच पकडलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, तर आपल्यासाठी एक थम्सअपची थंड बॉटल या ठिकाणी पुरस्कृत केली गेली। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। सामने बल्लेबाजी कर रहे गणेश कुबल, उनका साथ देते हुए रंजन केनी 6 पर एक चौका लगा चुके हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, छोटी गेंद इस बार पुल किया, गेंद को ऑन साइड पर गैप में देखना होगा जब तक फील्डर गेंद पर हावी होते। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और देखते देखते 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। 24 पर पहुंचा 2 रन के साथ टोटल स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर गौरव स्वडेकर 1 पर, विकी नाइक 1 पर, जॉन फर्नांडिस 8 पर, सामने रंजन केनी 6 पर, 8 पर गणेश कुबल। और इस बार स्लाइस किया गेंद को ऑफसाइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। 1 रन, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन थ्रो बाउंड्री लाइन से। जोरदार तालियों से बिल्कुल स्वागत, बधाई इस थ्रो के लिए। और एक सुंदर फील्डिंग मैदान पर, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर का सीधा हाथों में गेंद और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25 पर। 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी गणेश कुबल, सामने और एक उतना ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी पुनाजी कलंगुटकर। और पुनाजी कलंगुटकर के साथ आज हमारे और एक दोस्त गोवा से इस मैदान पर आ चुके हैं, दाइलो के नाम से वो जाने जाते हैं। ओवर पिच गेंद और एक बड़ा शॉट मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई पुनाजी कलंगुटकर को। इस बार एक बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट पर बिल्कुल कैच हाथों में पकड़ा गया और कामयाबी मिलती हुई एक और टीम को, जो कि चौथे विकेट का पतन होता हुआ फुल टॉस विकेट मैदान पर। तो दाइलो आ चुके हैं पुनाजी के साथ। दाइलो, आपका स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में से बहुत ढेर सारे इनाम है इस टूर्नामेंट के साथ। ये मैच मैदान पर चलता हुआ तीसरा मुकाबला। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विशाल मरिये, और उससे सुबह के सत्र में जुड़ चुके थे मैदान पर सागर सकपाल, वो जुड़ चुके थे। और इसी बीच में नए बल्लेबाज तेजस जुवलेकर मैदान पर, और एक बेहतरीन बल्लेबाज है। अच्छी शुरुआत है, जो कि शुरू के थोड़ी सी पड़झड़ के बाद बिल्कुल संभल रहे हैं अपने टीम को, लेकिन देखना होगा। बॉटम वॉरियर्स एक मुकाबले को जीत चुके दोनों टीम।
शानदार बल्लेबाजी रही अक्षय घाटवल की, बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी रही अपने टीम के लिए। मैन ऑफ द मैच का भी हकदार रहे। और इसी बीच तेजस जुवलेकर सामना करते हुए अगली गेंद का शफल हुए ऑन साइड पर मारना चाहते थे, शायद बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत क्रिकेट मैदान पर। 25 रन 25 टोटल स्कोर 4 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आज पहला दिन सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग का, और आज पहले दिन में ही काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं tenniscricket.in से। और गौरव सावंत अपने पूरे टीम का अभिनंदन भी कर रहे हैं। कई दर्शक दूर दूर से, खास करके मुंबई से भी दर्शक इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। और छत्रपति, आपके लिए भी बिल्कुल जो कि इस आयोजन के लिए बिल्कुल प्रशंसा हो रही है, और गौरव सावंत आपके पूरे टीम की, क्योंकि आप बहुत से दर्शक बता रहे हैं कि हम घर बैठे इस मैच का, हमारे गांव का क्रिकेट का, हमारे घर के क्रिकेट का, घर के मैदान का क्रिकेट देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सभी का धन्यवाद, निश्चित रूप से सभी दर्शक जो धन्यवाद दे रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, आकाश सागवेकर। गेंदबाजी में परिवर्तन, आकाश सागवेकर आ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से गेंदबाजी करने के लिए। हर एक मुकाबला रहेगा 6 ओवर का। ये तीसरा मुकाबला बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले और निर्गुण एंड सन्स कोलगांव, दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुके हैं। सामने गणेश कुबल। और ये गेंद फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। बिल्कुल एक अजूबे ढंग से स्कूप करना चाहते थे विकेट कीपर के पीछे। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और नो बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया, और सिंगल के साथ अंपायर का इशारा जरूर होगा जो आने वाली गेंद के लिए। 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 26 रन 4 विकेट पर। बिल्कुल बिमर के लिए आप जरूर, और अंपायर का कॉल हो चुका है बिमर के लिए, जो कि इशारा हो चुका है रिव्यू के लिए, और देखना होगा। हमारे थर्ड अंपायर जो है वो निश्चित रूप से जो कि यहाँ पर जानकारी देंगे इस रिव्यू के लिए। तो नो बॉल का इशारा इसी के साथ थर्ड अंपायर का, और नो बॉल के साथ 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। थैंक यू सर। तो नो बॉल का इशारा, और बिल्कुल जो कि हमारे कैमरामैन का काम कर रहे हैं उनको भी बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी। बाड़ू, और बाड़ू के साथ रोहित। बाड़ू तो बिल्कुल आजकल काफ़ी कम मिलते हैं, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा दौरा उनका रहता है कैमरामैन के साथ। बहुत अच्छे कैमरामैन है आजकल, बहुत है जो कि उनका प्रशंसा, बहुत अच्छा नाम है इस जो कि टेनिस क्रिकेट के साथ। फ्री हिट के इशारा अंपायर का, फ्री हिट की गेंद। ओ फ्री हिट की गेंद, दाद देनी पड़ेगी। गेंदबाज को थोड़ी सी छोटी रही, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ। एक सिंगल जरूर बढ़ गया स्कोर के खाते में, दूसरे के लिए पलटे थे, शायद कोई बैकअप भी नहीं था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और 1 रन और जुड़ गया। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन मौका नहीं मिला गणेश कुबल को। तो निश्चित रूप से गेंदबाज की प्रशंसा आकाश सागवेकर की करनी पड़ेगी। स्कोर आगे बढ़ा सिंगल के साथ 27 रन 4 विकेट पर। बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। ओ फिर से जो कि एक अच्छी गेंद। तो फ्री हिट के बाद एक डॉट गेंद, एक बिंदी गेंद। आकाश सागवेकर बहुत अच्छे लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर।
वो फिर से नीचे रही। आज सुबह के सत्र में थोड़ी सी सुबह के सत्र में गेंद को उछाल मिल रहे थे, लेकिन इस बार दोपहर के समय में ये शायद कुछ बात समझ में नहीं आ रही है मैदान में कि विकेट थोड़े से जो कि गेंदें नीचे रही लगातार 2 गेंदें नीचे रहेगी। बल्लेबाज निश्चित रूप से थोड़े से परेशान हुए तेजस जुवलेकर सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार पुलर लेन की गेंद आगे निकलकर खेलना चाहते थे, मौका बनेगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। निश्चित रूप से गणेश कुबल की कोशिश थी स्ट्राइक के लिए, वो सफल जरूर हुई, लेकिन तेजस जुवलेकर को रनआउट होकर वापस आना पड़ेगा। और एक सफलता, 5वां विकेट बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम का, जो कि तेजस जुवलेकर बिना खाता खोले रनआउट होकर वापस। खेल 5वें ओवर का, 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी और स्कोर रुका हुआ 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर, विकी पंडित बल्लेबाजी है इस टीम की। ओ इस बार फ्लाइंग स्लिप पर गेंद चली गई। बल्ले से जरूर आवाज कुछ ना कुछ सुनाई दी थी, लेकिन मौका नहीं मिला विकेट कीपर और स्लिप को। एक सिंगल बन गया, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला विकी पंडित ने और टीम को गणेश कुबल के बल्ले से निकला था। माफ कीजिए दोस्तों, सामने अब विकी पंडित जो कि पहली बार सामना करेंगे आकाश सागवेकर की गेंदबाजी का। ओ गुडलेस स्पॉट पर ये ओवर में कुछ अलग अलग देखने को मिला समीर। कभी गेंदें 2 नीचे रही, इस बार गुडलेस स्पॉट पर यकाएक अनियमित बाउंस जो विकेट पर वो देखने को मिला। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, क्योंकि इस ओवर में विकेट एक मिला जरूर जो कि रनआउट का, लेकिन उसी के साथ रनों पर रोक लगा दी। एक फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मौका मिला। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 28 लॉस ऑफ 5 विकेट, 28 रन 5 विकेट पर। आखिरी ओवर, अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी। एक एक मैच जीत चुकी है दोनों टीम। ये मुकाबला अगर जीत जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी आज के दिन के लिए, उस टीम की स्थान पक्का करने के लिए पहले दिन में। लेकिन क्रिकेट है, थोड़ी सी बात जरूर गलत होगी मैदान कमेंट्री बॉक्स में। लास्ट ओवर टू गो, थोड़ी सी चर्चा जरूर हुई और आखिरकार गेंदबाजी पर प्रवीण कुबल, जिन्होंने पिछले ओवर में मेडन ओवर किया था, फिर से बिल्कुल विश्वास बढ़ाया। पिछले साल में बहुत ही अच्छा क्रिकेट, खास करके गोपाल बटा के छत्र छाया में कई खिलाड़ी उभर कर निकल चुके हैं, और वो ये खिलाड़ी जो कि प्रवीण कुबल इस मैच में आखिरी ओवर में बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करने के लिए निर्गुण एंड सन्स कोलगांव क्रिकेट टीम की ओर से। सामने 2 बैटर है मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विकी पंडित और स्ट्राइक पर अब मात्र सामना करेंगे गणेश कुबल। उम्मीद होगी टीम से 1-2 बड़े शॉट के, क्योंकि थोड़े अगर मैं रन की बात करूंगा तो वो स्कोर नहीं दिखाई दे रहा है जो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद होना चाहिए था मैदान पर। लेकिन देखना होगा, आखिरी ओवर का खेल बाकी। चले अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से शफल हुए, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। बिल्कुल जिस तरह से हलचल थी गेंदबाज प्रवीण कुबल की, शायद थोड़ा सा लेग स्टंप पर करीब मामला था। 1 रन बन गया अतिरिक्त स्कोर के खाते में। और सामने एक बार फिर से कैलाशवासी गीतेश गावड़े स्टैंड की ओर से बड़े तेज रफ्तार के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट प्रवीण कुबल अगली गेंद लेकर। ओवर पेज गया, निकला अपटेड शॉट मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। देखना होगा क्या हुआ वहां पर। गेंद तो कैच तो हाथों से जरूर छूटा। 1 रन के लिए पलटे, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज मिड विकेट बाउंड्री पर, और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। आज बिल्कुल समीर बात सही बता रहे थे कि मिड विकेट पर आज ज्यादा फील्डिंग में कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट हो रही है। शायद सूरज की रोशनी आंखों के ऊपर वही परेशानी हुई, लेकिन इसी मैदान पर एक बेहतरीन कैच भी पकड़ा हुआ देखा है सभी दर्शकों ने। फिलहाल 2 रन, गणेश कुबल एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ऑफ स्टंप से बाहर इस बार
देखना होगा विकेट कीपर के हाथों से रन, शायद रन के लिए निकले, विकी पंडित स्ट्राइक के लिए निकले, एक विकेट चला गया इसी के साथ, और एक सफलता और छठे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम का। बाउंड्री की समीर मैं बात करूंगा, लंबी बाउंड्री है इस मैदान पर, उतना आसान नहीं है, आपको अच्छा टाइमिंग करना चाहिए। पिछले मैच में देखा होगा अक्षय घाटवल ने बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट लगाया था, गणेश कुबल ने भी बहुत ही शानदार शॉट लगाया था। तो लंबी बाउंड्री है, आसान बात उतनी नहीं है इस मैदान पर। विकी पंडित काफी निराशा के साथ वापस गणेश कुबल मैदान पर, और गणेश कुबल का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। न्यू बैटर ओमकार रेडकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। आखिरी ओवर सामने एक बार फिर से कैलाशवासी गीतेश गावड़े स्टैंड के ओर से प्रवीण कुबल अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर दूर जमाई गई फील्ड ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक कवर पॉइंट, एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। ऑफ टेम्पर ये गेंद थोड़ी नीचे रही, विकेट कीपर और स्लिप के बीच में से आउटफील्ड तेज है, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक्टिव स्पोर्ट्स बाउंड्री, 4 रन बने स्कोर के खाते में। विकेट कीपर और जो कि थर्ड मैन पर फील्डर, उनके बीच में से गेंद चली गई, लेकिन काफी गति थी इस गेंद पर। आखिर तक दोनों फील्डरों ने पीछा जरूर किया था, लेकिन रोकने में सफल नहीं रहे, और 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। 22 का इशारा जरूर था, स्कोर आगे बढ़ा। टोटल 35 रन 5 विकेट पर, 6 विकेट पर, 35 रन 6 विकेट पर। अंतिम ओवर बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। गणेश कुबल स्ट्राइक पर, ओवर पिच, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट, सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद सीमा रेखा से पार करते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक्टिव स्पोर्ट्स बाउंड्री मैदान पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर था, लेकिन बिल्कुल हिलने का मौका नहीं मिला, सामने बिल्कुल लॉप किया गणेश कुबल ने, जो बड़े शॉट की दरखास्त थी। स्कोर थोड़ा सा लो स्कोर दिखाई दे रहा था, अब थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता हुआ। 39 रन 6 विकेट पर। थँक्यू राकेश परब, खूप खूप धन्यवाद राकेश परब, आणि सहर्ष स्वागत तुमचं कमेंट्री बॉक्समधून। गणेश कुबल, बहुत ही शानदार शॉट, और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से प्रवीण कुबल अगली गेंद लेकर। स्कोर 35 रन 6 विकेट पर। फिर से उड़ाया, इस बार फिर से गजब का टाइमिंग, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक बहुत ही सनसनाता दंदनाता शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। सदा स्पोर्ट सिक्सर मैदान पर। शानदार बल्लेबाजी, देखो क्या क्रिकेट खेल है समीर, जिस गेंदबाज ने पिछले मैच में मेडन ओवर किया था, और वही गेंदबाज इस मैच में थोड़ा सा स्लॉग ओवर में, आखिरी ओवर में महंगा साबित हो रहा है। एक चौका लगाया, छक्का लगाया, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 45 रन 45, बस अब ठीक ठाक दिखाई दे रही है बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम। छोटे गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मिड विकेट पर, कोशिश बढ़िया थी, हवा में गोता लगाया था, लेकिन गेंद से दूर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 50 रन इसी के साथ बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम के पूरे होते हुए। टोटल 51 रन, 52 रनों का टारगेट, और गणेश कुबल की जरूर जानकारी देंगे। एक तोड़फोड़ की धुआंधार बल्लेबाजी, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 27 रन बनाए, और प्रवीण कुबल की हम जरूर बात करेंगे, जो इस ओवर की, उनके पृथक्करण की, जिस गेंदबाज ने पिछले ओवर में मेडन ओवर गेंदबाजी की थी, ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ, 23 रन बनाए। लेकिन दोस्तों मैं बात जरूर करूंगा, यही तो क्रिकेट है, जिस अक्षय घाटवल ने कैच छुटा था, उसके बाद बेहतरीन कैच पकड़ा, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी। गणेश कुबल अपने टीम के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आखिर में हमला कर दिया, एक लाजवाब इनिंग खेली, और एक अच्छा टोटल
जो 51 रनों का 52 रनों का टारगेट है निर्गुण एंड सन्स कोलगांव क्रिकेट टीम के सामने। एक छोटा सा ब्रेक बीच में दूसरी इनिंग की शुरुआत, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए समीर पांडरे के साथ। भरपूर प्रेक्षक यूट्यूबला सामना बघतायत आणि खास करून मुंबईहून पूजा मुंडे सामना बघतायत। तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून। छत्रपती चषक सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग वेंगुर्ल्यातील एक मानाची स्पर्धा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर गोव्यातील संघाचा खेळाडूंचा सहभाग असणारी। आणि मॅडम तुमचा, पूजा मॅडम तुमचा पण खरोखर खूप खूप धन्यवाद। सामने बघतायत, परंतु मी तुमच्यासाठी नक्की म्हणेन की ही जी सगळी किमया साधली ही tenniscricket.in, गौरव सावंत आणि त्यांची पुरी टीम, खास करून कॅमेरामॅन, आणि आमचा आवाज जो तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, आमचे मसूरकर डीजे जे आपल्याच गाव या वेंगुर्ले शहरातील, ज्यांची साऊंड सिस्टम प्रत्येक सामन्यादरम्यान अतिशय सुंदर अशी साऊंड सिस्टम असते, आणि त्यामुळेच आमचा आवाज आणि हे प्रक्षेपण तुम्ही घरबसल्या बघताय। पुन्हा एकदा तुम्ही शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेसाठी, तुमचं पण आमच्या छत्रपती चषक क्रिकेट मंडळाकडून मनपूर्वक धन्यवाद। आइए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से, रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक बड़े लंबे अरसे के बाद कमेंट्री, बिल्कुल जिनके साथ हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर युवा समालोचक अगर यहाँ पर आसपास मैच को देख रहे दोस्तों, तो ज़रूर इस कमेंट्री के साथ आप बहुत कुछ सीखना पसंद करोगे। आइए जुड़ जाते हैं वही आवाज़ समीर पांडरे के साथ। आइए समीर, एक बार फिर से स्वागत। 52 का टारगेट है सामने निर्गुण एंड सन्स कोलगांव क्रिकेट टीम के सामने। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है, लेकिन गणेश कुबल की बल्लेबाजी को तो दाद देनी ही पड़ेगी। बहुत ही शानदार इनिंग, 27 रन, एक बड़े बड़े शॉट लगाए, खास करके जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते आते राकेश परब का स्वागत किया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बड़े शॉट के साथ, वो लाजवाब इनिंग का शॉट था। प्रेक्षकांसाठी पुन्हा एकदा सूचना, ज्यांनी चेंडूचं जल्यात रूपांतर केलंय, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या। आपल्यासाठी मस्तपैकी गारेगार थंडाची या ठिकाणी थंड बॉटल या ठिकाणी पुरस्कृत केली आमच्या मंडळाकडून। आपण आमच्याशी नक्की संपर्क साधू शकता। प्रेक्षकांसाठी हे बक्षीस पहिल्या मॅचपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत नक्की असेल, आणि ही संधी असेल, परंतु एक सूचना असेल मात्र की हे बक्षीस खेळाडूंसाठी नाही आहे। जे खेळाडू या स्पर्धेत खेळतायत मित्रांनो, तुमच्यासाठी मात्र हे बक्षीस नसेल, याची आपण नोंद घ्या। धन्यवाद। परत एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। ज्या दोन्ही संघाने प्राथमिक फेरीचे सामने जिंकले आहेत, त्या दोन संघांची ग्रंथिका या ठिकाणी दुसऱ्या सामन्यामध्ये होताना दिसते। एकंदर आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना। प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर गणेश कुबलच्या धुवाधार 27 धावांच्या जोरावर 51 धावा धावफलकावर झळकवल्या त्या बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघानं, व 52 धावांचं एक सन्मानपूर्व लक्ष ठेवलं जातंय ते निर्गुण अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघासाठी। 36 चेंडू 52 धावा, आक्रमक फलंदाज पुनाजी कलंगुटकर आणि त्याच्या साथीला अर्थातच धनंजय राणे, ही सलामीची बिनीची जोडी ही निर्गुण अँड सन्स क्रिकेट संघासाठी। तर गोलंदाजीमध्ये पाहायचं आहे बॉथम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं कोण गोलंदाज सज्ज होतोय। पाहुण्या गोवा राज्यातनं अल्ला बहुधा विकी नाईक याची वर्णी ही लागते। विकी नाईक गोवा राज्याचा एक धुरंधर असा खेळाडू, खास करून सावर्डेवरनं या संपूर्ण स्पर्धेसाठी बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतोय।
आज फलंदाजीमध्ये काही विशेष करामत करता आली नाही विकी नाईकला, मात्र त्याची कमतरता गोलंदाजीत भरून काढण्याची पूर्णता क्षमता विकी नाईक याची, आणि तीच क्षमता वेंगुर्लेच्या भव्य दिव्य अशा कॅम्प मैदानावर कैलासवासी गीतेश गावडे स्टँड एंड कडनं या ठिकाणी गोलंदाजी करताना सज्ज होतोय तो विकी. व स्ट्राईकला गोव्यातील आणखी एक आक्रमक शैलीचा अष्टपैलू खेळाडू पुनाजी कलगुटकर स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकला अर्थातच या ठिकाणी धनंजय राणे. पंचांचा डाव सुरू होण्याचा इशारा, 36 चेंडू 52 धावांची आवश्यकता. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाज विकी आपल्या गोलंदाजीची सुरुवात करतोय व समोर आहे तो पुनाजी कलगुटकर स्ट्राईकला. पुढे सरसावत पदर आली त्याच्या जोरावर मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, पुनाजीचा मात्र प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीच्या मागे यष्टिरक्षक गौरव सरेकर पूर्ण करतोय. पहिला चेंडू निर्धाव गणला जातोय व निर्धाव चेंडू अखेर या ठिकाणी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी हा सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. निर्धारित 6 षटकांचा सामना. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं निश्चितपणे आपण पाहतोय केवळ 2 खेळाडू 30 या रेषेच्या पलीकडे, आणि याच नियमावलीमध्ये गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी. यावेळी मात्र काहीसा चेंडू खाली राहतोय, फलंदाजाला पूर्णतः अंदाज येत नाही. सुदैवी ठरतोय की चेंडूने यष्ट्यांचा वेध हा घेतला नाही. सलग 2 चेंडू गोलंदाज विकी याचे निर्धाव गणले जात आहेत. धावफलक खातं खोलण्यात असमर्थता प्राप्त करतोय. 0 धाव 2 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज 52 धावांचा पाठलाग करताना महत्वपूर्ण अशा सामन्यात. परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर गोलंदाज विकी कैलासवासी गीतेश गावडे स्टँड एंड कडनं गोलंदाजी मार्कवर तो सज्ज होतोय. यावेळी मधल्या यष्टीवरचा चेंडू पहिल्या चेंडूवर विश्वसनीय वाटत नव्हता, मोठ्या फटक्याच्या आहारी जात होता. त्या पुनाजीला परत एकदा नैराश्याला सामोरं जावं लागतंय. त्याची मधली यष्टी उद्ध्वस्त होते व फलंदाजीतील कमतरता आपल्या गोलंदाजीमध्ये भरून काढताना गोलंदाज विकी सुरेख अशी गोलंदाजी करताना सफलता प्राप्त करतोय व फुलटॉस बॉल विकेट आपल्या संघासाठी महत्वपूर्णरित्या तो प्रदान करतोय. निराश अशी सुरुवात ही निर्गुण अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघाची 3 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज 0 धाव 1 गड्याच्या मोबदल्यात. डावाची सुरुवात तर अडखळत होते. पुनाजी कलगुटकर मैदानाच्या बाहेर जातोय व पुनाजी याची जागा घेण्यासाठी आलेला नवीन फलंदाज आक्रमक शैलीचा धडाकेबाज फलंदाज रुपेश बेहरे याच्या खांदी मात्र मोठी जबाबदारी संघाचा डाव वाढवण्याचा असेल. एका बाजूनं उत्साह हा द्विगुणित झालेला दिसतोय तो गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचा, कारण विकी आपल्या गोलंदाजीवर एक सफलता प्राप्त करतोय. तिसऱ्या चेंडूवर प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोटामध्ये खळबळ माजवतोय व निश्चितपणे मैदानावर इतिवृत्त काय घडतंय हे प्रेक्षकांपर्यंत घर बसल्या पोहोचवण्यासाठी जो हातखंडा या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्यास लाभतोय तो tenniscricket.in च्या माध्यमातून त्याचे पूर्णतः श्रेय दिलं पाहिजे गौरव सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो विकी. यावेळी मधल्या यष्टीवरचा चेंडू हलके सोपून काढला जातोय. परतीची फेक करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा मात्र असफल. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. जॉन याच्याकडनं सुरेख असा बॅकअप होतोय व डावातील 4थ्या चेंडूवर रुपेश हे स्वतःचं व आपल्या संघाचं म्हणजे निर्गुण अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघाचं खातं हे खोलतोय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 धाव धावफलकावर 1 गड्याच्या मोबदल्यात. विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं, आणि या 52 धावांपर्यंत 51 धावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी निश्चितपणे कारणीभूत ठरली ती गणेश कुबल याची फलंदाजी. शेवटच्या षटकामध्ये त्याने केलेली तोडफोड अशी फटकेबाजी व 4 धावा 22च्याही निघाल्या, हेही विशेष. क्षेत्ररक्षण रचना सजवली जाते. डावखुराचा फलंदाज धनंजय राणे पंचांकडनं गार्ड घेतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. बराच वेळ या सामन्यामध्ये खर्च होतोय व आपली करडी नजर संपूर्ण मैदानावर ठेवून पंच त्या पद्धतीनं समज खेळातून देताना दिसत आहेत की यानंतरचेही सामने आपल्यास योग्य वेळेत परिपूर्ण करायचे आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. आकृती टप्प्याचा चेंडू बॅक फुटला जातोय. तगड्या फटका हा डीप एक्स्ट्रा कव्हर टचने टोलवला जातोय. ज्या ठिकाणी कोणी खेळाडू नाही अशा ठिकाणी चेंडू हा सीमोल्लंघन करतोय, चौकारासाठी जातोय. ऍक्टिव्ह स्पोर्ट्स चौकार हा धनंजय याच्या बॅटमधनं निघतोय. ज्या 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 5 धावांवर.
जो सन्नाटा निश्चितपणे पसरला होता निरगुड अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघाच्या गोटात. कारण सुरुवातीच्या 4 चेंडूंवर केवळ 1 धाव 1 सफलता प्रतिस्पर्धी संघाने प्राप्त केली होती. त्यानंतर धनंजय राणे 5व्या चेंडूवर आक्रमक शैलीनं फटका टोलवतोय व संघाचा या ठिकाणी आत्मविश्वास तो वाढवताना दिसतोय. पहिल्या वेळेला सफलता प्राप्त शक्याच्या सांगतेसाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज फिकी हा सज्ज. याही वेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता ढिल्या हाताने चेंडूला कव्हर पॉईंट दिशा दिली जाते. जोपर्यंत पॉईंटवरनं क्षेत्ररक्षक रंजन किंग आपल्या स्क्रीनवर येतोय. एकेर धाव धनंजयच्या खाती प्राप्त होते. ज्या एकेर धावेने पहिल्या वेळेला षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. 52 धावांचा पाठलाग करताना 5 धावा धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर एकाकडच्या मोबदल्यात निरगुड अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघ महत्त्वपूर्ण अशा आजच्या दिवसातील एकंदरीत तिसऱ्या सामन्यात यानंतर सामना होईल उमेश 11 हुमरट व शिरसाट स्पोर्ट्स परुळे या दोन संघादरम्यान. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपण नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. यानंतर होईल सामना शिरसाट स्पोर्ट्स परुळे व उमेश 11 हुमरट या दोन संघादरम्यान. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 6 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. धनंजय राणे एका चौकारच्या साहाय्याने वैयक्तिक 5 धावांवर सामना करेल गणेश कुबलचा. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जीव घेण्या ठरू शकतो. जो अंदाज वर्तवला होता तो अंदाज सत्यात या ठिकाणी परावर्तित करण्यास मदत होते गोलंदाज गणेश कुबलला. ती क्षेत्ररक्षक विकी नाईक याची डावखुर हाताचा धनंजय ही मैदानाच्या बाहेर जातोय. परत एकदा काहीसा अडचणीत येतोय तो निरगुड अँड सन्स कोलगाव क्रिकेट संघ. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा आणि नाजूक अवस्थेतनं आपल्या संघाला सावरायला. पहिल्या सामन्यात जो बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरला होता त्या अक्षय घाटवळवर परत एकदा मैदानावर एक बहारदार कामगिरी करण्याची जबाबदारी ही येऊन ठेपते. कारण बाद होऊन धनंजय मैदानाच्या बाहेर व त्याची जागा करण्यासाठी अक्षय घाटवळ हा रुपेश बेहरे याला साथ द्यायला मैदानावर जातोय. 2 गडी बाद 6 धावा 52 धावांचं लक्ष ज्या गणेश कुबलनं फलंदाजीमध्ये कमाल केली. 27 धावा कुठल्या त्या गणेश कुबलनं आपल्या पहिल्या चेंडूवर एक सफलता प्राप्त केली. व का मला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखलं जातं, का माझं नाव क्रिकेटच्या जगतामध्ये आदरानं घेतलं जातं, हे याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी प्रवृत्त केलं ते तमाम क्रिकेट रसिकांना छत्रपती चषक 2023च्या माध्यमातून. धावा होत आहेत ते 6, गडी बाद होत आहेत ते 2. नवीन फलंदाज अक्षय खाटवळ छोट्या चणीचा आक्रमकता, ज्याच्या नसा नसात विणलेली आक्रमकता व संयमता यांचं परिपक्व मिश्रण ज्याला म्हटलं जातं. द कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाळ बाटा याच्या छत्रछायेत जो खेळाडू घडला, ज्याला क्रिकेटचे प्राथमिक धडे मिळाले आणि प्राथमिक धडे गिरवल्यानंतर ज्यानं स्वकर्तृत्वावर आपलं नाव हे क्रिकेट पटलावर उमटवलं, असा अक्षय घाटवळ मैदानावर येतोय. क्षेत्ररक्षक ऋषनेची पाहणी करतोय व गणेश कुबल याला सामोरं जाण्यासाठी जो सज्ज होतोय. 6 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. राईट आर्म राऊंड विकेट पंचांच्या उजव्या हाताकडनं मारायला करेल तो गणेश कुबल. मनगटी फटका डाव्या यष्टीवरच्या चेंडूला केवळ हलकीच दिशा दिली जाते. क्षेत्ररक्षण होताना दिसतंय. 1 धाव अक्षयच्या काठी सहजगत्या प्राप्त होते. एकेर धावेने अक्षय स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला परावर्तित करतोय तो 7 धावांवर. 7 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. रुपेश बेहरे परत एकदा पंचांकडनं गार घेऊन खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं हे शेवटचं षटक असेल यात कोणतीही शंका नाही. केवळ 2 खेळाडू आपण 30 या 30च्या पलीकडे सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून पाहतोय, ज्यामध्ये आपण पाहतोय डीप लॉंग ऑन व डीप मिड विकेटचे 2 क्षेत्ररक्षक. क्षेत्ररक्षक रचना या ठिकाणी बदलली जाते. मिरॉनचा क्षेत्ररक्षक मिड ऑफच्या दिशेनं या ठिकाणी त्याची वर्णी लागते. मिड ऑफ, त्यानंतर डीप शॉर्ट कव्हर पॉइंट, वायगिशकली असे खेळाडू
मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. यावेळी मात्र आपल्या प्रयत्नात यशस्वीता गणेश कुवलला प्राप्त होते, ती म्हणजे फलंदाजला चकवण्याच्या. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल घडत नाही. 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन गरीबात 7 धावा. दुसरं षटक या डावातील सुरू. परत गोलंदाजी मार्कवर गणेश. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय. यष्टीरक्षकालाही या ठिकाणी चूक करण्यास प्रवृत्त करणारा असा हा चेंडू. एकेरी धाव 22च्या स्वरूपात एका अवांतर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 8 धावांवर. धावा कशाही होत, ज्या धावा निघतील त्या धावा निश्चितपणे विजयास पोषक ठरतील असा आत्मविश्वास अक्षय व त्याच्या सहकाऱ्यांचा. तर निघणाऱ्या प्रत्येक धावा रोखण्याचा या ठिकाणी जीव ओतून प्रयत्न गोलंदाज गणेश व त्याचे साथीदार करताना हे मैदानावर दिसत आहेत. 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच चेंडू, फटका हवेमध्ये. निश्चितपणे मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय तो तेजस चोरलेकर. चेंडूपासून बराच दूर अंतरावर तो राहतोय व जोपर्यंत तेजस चेंडू अडवून चेंडूची फेक करतोय तो गोलंदाज गणेशच्या दिशेनं 2 धावा सहजगत्या ह्या पूर्ण होत आहेत. अर्थात नो मॅन्स लँडमध्ये हा चेंडू विसावला होता. झेल टिपाची कोणतीही संधी नव्हती. मात्र दुसऱ्यापासून अशक्य ते शक्य करण्याच्या प्रयत्नात अक्षय खाटवळच्या फटक्याला झेलात परावर्तित करण्याच्या प्रयत्नात तेजस जुलेकरचा प्रयत्न हा मात्र असफल ठरतोय व 2 धावा अक्षय खाटवळच्या खाती या जमा होत आहेत. 10 धावा या धावफलकावर. गणेश कुबल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. मनगटी फटका, फ्लिक ऑफ रिस्ट म्हणून ज्या फटक्याला म्हटलं जातं तो फटका अक्षयच्या बॅटमधनं सहज निघतोय. चेंडूवर पोहोचतोय तो क्षेत्ररक्षक रंजन किणी. हे पाहिल्यानंतर दुहेरी धावाचा इरादा, त्या इराद्याला कुठेतरी आवर घातला जातोय. एकेर धावेवर अक्षय समाधान मानतोय. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्यात तो धन्यता मानतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं. पाठलाग करताना 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि या स्पर्धेची जी नियमावली की इम्पॅक्ट प्लेअरचा आपण अवलंब करू शकतो त्या नियमावलीचा अवलंब या ठिकाणी केला जातोय. तेजस चुलेकरच्या जागी बहुधा भूषण गडेकर या इम्पॅक्ट खेळाडूची वर्णी लागते. बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी एक अष्टपैलू असा खेळाडू भूषण गडेकर फलंदाजी करतो, गोलंदाजीही सुरेख करतो, क्षेत्ररक्षणामध्ये या ठिकाणी तो चमक दर्शवतो आणि अशा खेळाडूची वर्णी ही तेजस चुलेकर याच्या जागी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून ही मैदानावर दिसते. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 11 धावा धावफलकावर. विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं. गोलंदाजी मार्कवर बदल हा निश्चितपणे होईल. मात्र मैदानावर काहीसा वेळ खर्च होतोय. निश्चितपणे पंचांकडनं दखल घेतली जाते. तशी सूचना वजात सक्त ताकीद ही गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला या ठिकाणी दिली जाते व परत एकदा खेळ सुरू होतोय. गोलंदाजी मार्कवर बदल. बहुधा गोलंदाज वैभव जाधव गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व संघासाठी महत्त्वपूर्ण तिसरं षटक फेकण्याला. फिरकीचा जादूगार म्हणून एक काळ ज्या गोलंदाजानं गाजविला होता, मात्र त्यानंतर काहीशा शारीरिक दुखापतीपासून क्रिकेटपासून थोडासा दूर राहिलेला, मात्र नाउमेद न होता मोठ्या उत्साहात आपल्या तंदुरुस्तीवर लक्ष ठेवत आपल्या दुखापतीवर मात करत परत एकदा टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर आपलं नाव कोरण्याच्या प्रयत्नात गोलंदाजी मार्कवर वैभव जाधव हा सज्ज होतोय. डावखुऱ्याचा गोलंदाज व निश्चितपणे त्याला सामोरा जाईल स्ट्राईकला तो अक्षय घाटवळ, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज रुपेश बेहरे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 11 धावा धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू, काहीसा खोलवर टप्प्याचा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू पाहिल्यानंतर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न हा झाला होता, मात्र गती परिवर्तनाने चकवा दिला जातोय तो वैभवकडनं अक्षयला. केवळ एकेर धाव ही प्राप्त होते. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 12 धावांवर. यानंतर सामना होईल तो म्हणजे शिरसाट स्पोर्ट्स परुळे व उमेश 11 हुमरट या 2 संघादरम्यान. दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालेले दिसत आहेत व काही क्षणातच या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल हा आजमावला जाईल.
12 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. वैभव जाधव गोलंदाजी मार्कवर. रुपेश बेहरचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा, मात्र परत एकदा गती परिवर्तनाच्या चेंडूने चकवा दिला जातोय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. या षटकातील चेंडू होत आहेत ते 2, केवळ 1 धाव वैभव जाधव खर्च करतोय. 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. बारा धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करतोय तो वैभव. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, मात्र चेंडूला ओळखलं होतं आणि निश्चितपणे चेंडूची ओळख केल्यानंतर ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही अशा जागी रुपेश चेंडू टोलवतोय तो डीप लॉंग ऑफला. चौकार प्राप्त करतोय. ऍक्टिव्ह स्पोर्ट्स चौकार हा रुपेश बेहरे याच्या खाती प्राप्त, ज्या 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 16 धावांवर. 52 धावांचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर असे फटके अति आवश्यक. फलंदाजांकडनं काहीशी जोखीम ही अनिवार्य. जोखीम घेतली जाते, जोखीम चौकारात परावर्तित होते. 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाज चकतोय. यष्टीरक्षक मात्र यष्टीरक्षकाची चोख जबाबदारी पार करतोय. चेंडू अडवतोय तो बहुधा गौरव सरेकर, मात्र जोपर्यंत फेक नॉन स्ट्राईकच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नातली एकेर धाव या ठिकाणी पूर्णत्वास ही नेली जाते पाईच्या स्वरूपात. 17 धावा या धावफलकावर. 17 धावा धावफलकावर. काही बाद होत आहेत ते 2. डावातील तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. या षटकातील चेंडू होत आहेत ते 4 असूनही 2 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. वैभव जाधव टिचून गोलंदाजी करतोय, एकेर धावेसाठी फलंदाजला झुंजवतोय आणि त्याच्या विरुद्ध कामगिरी करण्याचा प्रयत्न हे फलंदाज मात्र करताना दिसत आहेत. आकुड टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा होता तो मिड विकेटच्या पट्ट्यात, मात्र संपर्क होत नाही कारण चेंडू खोलवर टप्प्याचा फेकला जातोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू. निर्धाव चेंडूसह आपल्या पहिल्या षटकाच्या सांगतेसाठी वैभव हा कैलासवासी गीतेश कावडे स्टँड एंड कडनं सज्ज होतोय व या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी स्ट्राईकला फलंदाज अक्षय घाटवळ. 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. फटका मोठा टोलवायचा होता, संपर्क होत नाही. चेंडू जातोय तो मिड ऑफ क्षेत्रात. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 17 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दरम्यान या ठिकाणी शिरसाट स्पोर्ट्स परुळे क्रिकेट संघाचे संघ मालक आपल्यास विनंती आहे, आपण कृपया व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. शिरसाट स्पोर्ट्स परुळे क्रिकेट संघाचे संघ मालक आपला कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालाय, तरी आम्ही विनंती करतोय संघ मालकांना की आपण या ठिकाणी मैदानाकडे कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 17 धावा, विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं, म्हणजे अजूनही 35 धावांची अति आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. मैदानावर एकंदरीत पाहिलं जाता कागदावर वरचढ दिसतोय तो बॉथम वॉरियर. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. स्पर्धेतील सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येतील आमचे मित्र सचिन सावंत. तोपर्यंत काही क्षणासाठी मी आपली या मैदानावर रजा घेतोय. धन्यवाद. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 35 धावांची ही आवश्यकता. विजय घोलेकर परोळा टीमचा कॅप्टन, आपल्याला विनंती असेल की आपण समोरच्या कक्षाकडे या ठिकाणी या. विजय घोलेकर. 18 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर
प्रतीक डिचोलकर ये बदलाव नजर आता हुआ। पहले गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, ऑन साइड के ऊपर टारगेट किया था गेंद को वहां पर, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। पैरों के ऊपर गेंद लगती हुई लेग बाइस का इशारा निकलता हुआ अंपायर की ओर से। शायद हल्की सी अपील भी हुई थी वहां पर लेग बिफोर विकेट के लिए, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। जी हाँ, इम्पैक्ट अगर देखा जाए इस गेंद का तो ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर था, इसी वजह से शायद उस अपील को नकारा वहां पर अंपायर जी ने, और एक रन मिला लेग बाइस के तहत, और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 18 के ऊपर। यानी कि अब मात्र समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ 17 गेंदों के ऊपर 34 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, अक्षय है खड़े वहां पर, हवा में गेंद है लहराती हुई, फील्डर गेंद के नीचे, जॉनी आते हुए, आसान सा कैच था वहां पर। जी हाँ, हवा में गेंद बिल्कुल लॉलीपॉप दिया था वहां पर इस गेंद के ऊपर। अक्षय ने वहां पर उस कैच को लपक नहीं पाए जॉनी, वहां पर हल्की सी गलती हुई। हालांकि उतना भी आसान कैच नहीं था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े थे, गेंद तक लंबी दूरी तय कर कर आए थे वहां पर। जज बेहतरीन ढंग के साथ किया था, लेकिन आखिरी क्षण के ऊपर कैच छूटा। इस बार एक और अच्छी गेंद बिल्कुल शरीर के ऊपर टकराई, फिर से एक बार एक रन का प्रयास वहां पर नजर आता हुआ, और इस एक रन के साथ रन संख्या और आगे बढ़ते हुए लेग बाइस के तहत एक और रन मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज रुपेश को। जी हाँ, गेंदबाजी की बात की जाए, प्रतीक डिचोलकर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मौके बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। इन मौकों को वहां पर लपकना होगा फील्डिंग करने वाली टीम को, वहां पर बॉथम वॉरियर्स बेंगुल्ला टीम को, क्योंकि अगर देखा जाए तो अक्षय का कैच छोड़ना यानी कि वहां पर हार को न्योता देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल देखिए कैच छूटने के बाद और आक्रामक होते हुए, बिल्कुल पैर के ऊपर गेंद थी, थोड़े से शफल हुए, लेग स्टिक के ऊपर की गेंद को वहां पर डीप स्क्वायर लग के सिर के ऊपर से खेला, और 6 रन प्राप्त किए वहां पर अक्षय ने अपनी टीम के लिए। इन 6 रनों के साथ रन संख्या में और बदलाव नजर आता हुआ, रन संख्या अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए 26 रन के ऊपर। जो मौका दिया था उस मौके के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हुए अक्षय घाटवल नजर आते हुए, गलती की मोहर, जो कि 6 रन, और इन 6 रनों के साथ टीम का टोटल नजर आता हुआ 26 रन के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए। और यहाँ से अगर देखा जाए 14 गेंदों के ऊपर और 26 रनों की आवश्यकता। 52 रनों का पीछा करते वक्त यहाँ पर थोड़े से शायद चोटिल हुए हैं खिलाड़ी, वहां पर गेंद शायद टकराई है उनके पैरों के ऊपर, और इसी वजह से बल्लेबाज वापस लौटे हुए वहां पर रुपेश, और नए बल्लेबाज जाएंगे मैदान के भीतर उनकी जगह लेने के लिए। पप्पन सालगांवकर, जिन्होंने गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी की थी, पहले इनिंग में रोक के रखा था, 1 विकेट लिया था, केवल 2 रन खर्च किए थे, दूसरा ही ओवर जो कि पावर प्ले का डाला था वहां पर पप्पन ने, और अब मात्र वही करिश्मा फिर से एक बार बल्लेबाजी में दिखाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज पप्पन सालगांवकर को। चला, विनंती असेल टॉससाठी या शिरसाट स्पोर्ट्स परोळे संघाचा कर्णधार व उमेश 11 हुमरट संघाचा कर्णधार। एक और बार शपर हुए वहां पर, ऑन साइड के ऊपर गेंद को खेला विद द कारपेट, जमीन के सहारे गेंद को खेला वहां पर, 1 रन तेजी के साथ किया पूरा, दबाव डाला वहां पर फील्डर के ऊपर, और यही दबाव में वहां पर खिलाड़ी बिखरे, इसी वजह से एक और रन मुकम्मल। टोटल 2 रन, और 2 रनों के साथ साथ रन संख्या और आगे बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 28 रन के ऊपर। विनंती असेल शिरसा स्पोर्ट्स परोळे संघाचा कर्णधार आपण कृपया लवकरात लवकर टॉससाठी या। आपल्याला वारंवार एक विनंती केली जाते, शिरसा स्पोर्ट्स परोळे संघाचा कर्णधार विजय घोलेकर, आपल्याला विनंती असेल की आपण कृपया टॉससाठी या ठिकाणी या। एक और बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खींचने का प्रयास किया था, इस बार डायरेक्ट हिट हुई है शायद वहां पर, और मौका बनता हुआ स्टंप्स के ऊपर गेंद लगी, बिक्री फील्डर की ओर से थोड़ी सी दूर गई, मौका बना दूसरे रन का, और उस मौके को लपका वहां पर बल्लेबाजों ने। यह बेहतरीन खेल नजर आता हुआ वहां पर अक्षय की ओर से, विकेटें गिरी, उसके बाद दबाव थोड़ा सा बना, खुद आए मैदान के ऊपर अपनी टीम के लिए वहां पर साथ देते हुए, टीम को संभालते हुए एक छक्का लगाया, और उसके बाद यहां पर अब मात्र सिंगल को तब्दील किया डबल में, साथ साथ
जॉनी ने तो जो कैच छोड़ा उसके बाद अक्षय ने वहां पर 10 रन बनाए, यानी कि एक टीम की ओर से होने वाली गलती वहां पर दूसरी टीम के लिए थोड़ी सी मदद साबित करने वाली नजर आते हुए। जी हाँ, और आप देख सकते हैं लाइव जो दर्शक हमें देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वहां पर एक्टिव स्पोर्ट्स वियर जो है, एक्टिव स्पोर्ट्स उनके आप फैक्ट्री देख सकते हैं, वहां पर जो उनका कलेक्शन है वो आप देख सकते हैं वहां पर। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार बदलाव नजर आता हुआ, नए गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखेंगे। यहाँ पर विकी नाइक नजर आएंगे, गोवन भूमि के एक और बेहतरीन खिलाड़ी। जिस विकी की बात की जाए तो पहला ओवर डाला था, लगभग पूरी तरह से बांध के रखा था वहां पर बल्लेबाज पुनाजी कलगुटकर को, रन नहीं दिए थे वहां पर विकी ने, और उसी वजह से पुनाजी को आउट भी किया था वहां पर, बोल्ड किया था वहां पर। और उसके बाद उस ओवर की बात की जाए तो केवल 6 रन, एक विकेट निकाला था वहां पर विकी ने, और वही विकी फिर से एक बार टीम की ओर से यहाँ पर 5वां ओवर खुद के स्पेल का दूसरा ओवर लेकर यहाँ पर नजर आते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन बार बार नजर आता हुआ। एक स्लिप के साथ वहां पर नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर विकी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, मौका बना। और जिस विकी की हम तारीफ कर रहे थे उसी विकी ने गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आने के बाद पहले गेंद के ऊपर एक और विकेट झटकाया वहां पर। अब मात्र दिक्कतों का सामना करना पड़ता हुआ वहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। एक छोर के ऊपर से विकेट एक अंतराल के साथ लगातार जा रही है, दूसरे छोर के ऊपर बल्लेबाज को टिकना होगा, क्योंकि एक छोर के ऊपर है वहां पर अक्षय घाटवल जिन्होंने संयमी पारी खेलते हुए, लेकिन दूसरे छोर के ऊपर से अगर विकेट गिरी तो वो बात थोड़ी सी खराब रहेगी। स्कोर की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 30 रन के ऊपर जीतने के लिए, और यहां से जीतने के लिए 11 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदों के ऊपर 22 रनों की आवश्यकता, स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 30 के ऊपर, 52 रनों का पीछा करते हुए। और उसके अगले मुकाबले की अगर बात की जाए, मुकाबला जो कि उमेश 11 हुमरट बनाम शिरसाट स्पोर्ट्स परुले, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीता है वहां पर परुला टीम ने और निर्णय लिया है पहले गेंदबाजी यानी कि फील्डिंग करने का। इस मुकाबले की बात की जाए, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी थी वहां पर अक्षय घाटवल और उनकी टीम ने, और अब मात्र रनों का पीछा करते हुए थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हुआ, क्योंकि 11 गेंदें बची है, जीतने के लिए लगभग 22 रनों की और आवश्यकता है। और विकी जो कि फुल रंग में वहां पर नजर आते हुए, फॉर्म में नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर विवेक गावड़े नए बल्लेबाज, पहले ही गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, ऑन साइड के ऊपर जोरदार हिट लगाने का प्रयास किया था। शायद जो लेंथ के ऊपर देख रहे थे गेंद को, उस लेंथ के ऊपर गेंद आई नहीं, बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं, और इसी वजह से वहां पर मात्र 1 रन और मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 के ऊपर। 31 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। माफ कीजिए, 4 विकेटों का नुकसान। लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव होता हुआ नजर आता हुआ, क्योंकि निर्णायक क्षण के ऊपर आ चुका है यह मुकाबला। एक एक गलती, हल्की सी गलती आपको मुकाबले से बाहर करेगी, इसी वजह से लगातार यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करते हुए खिलाड़ी नजर आते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर विकी नाइक, एक विकेट चटकाने के बाद 1 रन निकला, उसके बाद अक्षय घाटवल नजर आते हुए, फैली हुई फील्ड नजर आते हुए अक्षय के लिए वहां पर। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद वहां पर नजर आते हुए, हल्की सी अपील की है वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर बल्लेबाज की। खुद जानते थे बल्ले का किनारा लगा है, इसी वजह से अंपायर के इशारे की राह न देखते हुए खुद पवेलियन के और चलते बने वहां पर।
नए बल्लेबाज अब मैदान के भीतर कदम डालते हुए वहां पर नजर आते हुए। दोनों ही टीमें जो कि एक बराबरी के ऊपर नजर आते हुए, दोनों ही टीमें बिल्कुल पहला पहला मुकाबला जीत चुके हैं और दूसरे मुकाबले में यहाँ पर नजर आती हुई जीत की और दोनों ही टीमें अग्रसर नजर आती हुई। यहाँ अक्षय लौटने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए जयराम पर अब जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी, इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल। अक्षय के जगह के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर नजर आते हुए जयराम। यहाँ बखूबी इस नियम का इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ निर्गुण एंडसन कोलगांव टीम की ओर से। जानते हैं वहां पर खुद को थोड़ा रोका वहां पर अक्षय ने और स्ट्राइक एंड के ऊपर लाया अब मात्र जयराम को। इस मौके को भुनाना होगा, बड़ी पारी, एक लंबी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, जीत दिलानी होगी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव नजर आता हुआ। ऑन साइड के ऊपर देखा जाए तो एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी जो कि जॉन फर्नांडिस तैनात है वहां पर। मिड विकेट के रीजन में वहां पर विकी पंडित नजर आते हुए। डीप स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी, साथ साथ ऑफ साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो पॉइंट के रीजन में रंजन केनी को तैनात किया गया है और लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी नजर आता हुआ। बाकी खिलाड़ी है 30 यार्ड सर्कल के दायरे में। एक शॉर्ट फाइनल, एक शॉर्ट थर्ड मैन वहां पर नजर आता हुआ राजाराम जयराम के लिए वहां पर। और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी और बीच बीच में थोड़े से स्लोअर वन डालते हुए नजर आते हुए गेंदबाज विकी नाइक। ऑन साइड के ऊपर अच्छी फील्ड प्लेसमेंट नजर आती हुई वहां पर। पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद थी, खींचकर ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक लगाने का प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन जो स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, उस स्ट्रोक में सफलता नहीं मिली और इसी वजह से टीम का टोटल अब मात्र नजर आता हुआ जीतने के लिए और 21 रनों की आवश्यकता बची है केवल और केवल 8 गेंदे। विकी नाइक थोड़ा सा लक्ष्य को दूर लेकर जाते हुए ऑन साइड के ऊपर बड़ा प्रहार, जैसे ही गेंद पाले में मिली ऑन साइड के ऊपर भेज दिया और यह नजर आता हुआ एक और लंबा चौड़ा छक्का जयराम परब के बल्ले से। इंपैक्ट प्लेयर इसी वजह से यहां पर लाया था इस खिलाड़ी को, क्यों यहां पर बुलाया है स्ट्राइक एंड के ऊपर, वो बखूबी निभाते हुए वहां पर बखूबी दिखाते हुए बल्लेबाज और जीत के अंतर को कम करते हुए अब मात्र 7 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, रंगत लाते हुए यहाँ पर जो मुकाबला झुक रहा था बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम के पक्ष में, उस मुकाबले को थोड़ी सी अपनी ओर झुकाते हुए यहाँ पर जयराम पर अब यह खिलाड़ी, एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होनहार खिलाड़ी यहाँ पर नजर आते हुए। विकी नाइक है गेंदबाजी के बोर्ड के ऊपर। एक और अच्छी गेंद ऑन साइड के ऊपर, गेंद को खेला, सिंगल के लिए दौड़े वहां पर, जॉनी है तैनात, सिंगल ही मुकम्मल होगा। सिंगल के साथ अगर देखा जाए तो टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ रन संख्या यह ओवर की समाप्ति यानी कि 5 ओवर 30 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम का टोटल 38 रन के ऊपर पहुंचता हुआ, यानी कि जीतने के लिए 6 गेंदे 14 रनों की और आवश्यकता, 6 चेंडू 14 धावांची असेल विजयासाठी आवश्यकता। छह गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी बिल्कुल 50-50 के ऊपर नजर आता हुआ। एक आध 2 डॉट गेंदे मुकाबला झुकेगा वहां पर बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम के पक्ष में, और एक और बड़ा स्ट्रोक अगर निकलता है पहले 2 गेंदों के ऊपर तो बिल्कुल मुकाबले में रंगत आएगी। 1-1 पॉइंट इच। 6 गेंदे
6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती हुई। स्ट्राइक एंड के ऊपर एक छक्का लगाने वाले जयराम परब ये खिलाड़ी। मुकाबला अगर टाई रहा यानी कि दोनों ही टीमें अगर बिल्कुल बराबरी के ऊपर रुकी, दोनों टीमों का स्कोर अगर समान रहा, तो वहां पर दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। लीग स्टेज है, लीग स्टेज में दोनों ही टीमों का अगर मुकाबला टाई रहता है तो एक एक पॉइंट के ऊपर दोनों ही टीमों को रहना होगा, वहां पर एक एक पॉइंट मिलेगा। और मैं तो कहूंगा कोई भी टीम एक एक पॉइंट के ऊपर रहना चाहेगी नहीं, वहां पर जीत दर्ज करना चाहेंगे ये दोनों ही टीमें। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बात की जाए तो है विकी पंडित यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, और स्ट्राइक एंड के ऊपर जयराम परब। ऑन साइड के ऊपर 5 खिलाड़ी कहे गए हैं तैनात। पहले गेंद ऑफ टिक के थोड़ी सी बाहर डाली वहां पर विकी ने। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर, और पहले गेंद ऑफ टिक के थोड़ी सी बाहर थी वहां पर। 22 के रूप में इशारा निकला, 1 रन निकला। 1 रन के साथ अब मात्र स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आएंगे विवेक गावड़े, और 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे जयराम परब। 5 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। ये जीत के लिए अनुमान वहां पर नजर आता हुआ, ये जीत के लिए लक्ष्य नजर आता हुआ, और हर एक बार यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव नजर आता हुआ। हर एक रन महत्वपूर्ण है, इसी वजह से यहाँ पर कप्तान की अगर बात की जाए, साथ साथ जॉन की अगर बात की जाए, तो जॉन और कप्तान वहां पर लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए। स्ट्राइक एंड के ऊपर राइट हैंडेड विवेक, इसी वजह से वहां पर अगर देखा जाए तो 5 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, जिसमें से 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए गए। एक शॉट फाइन लेग नजर आता हुआ। ये शॉर्ट गेंद, आकुड़ गेंद, पटकी हुई गेंद थी वहां पर, सिर के ऊपर से गेंद निकलती हुई, इसी वजह से वाइड गेंद का इशारा। साथ साथ इस ओवर का एक बाउंस निकल चुका है, 1 बाउंस का इशारा निकला वहां पर अंपायर की ओर से। एक अतिरिक्त रन मिला, 1 रन के साथ समीकरण बदला। 5 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। इस बार पाले में गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास होना चाहिए था। बैट तो घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। अच्छी गेंदबाजी वहां पर नजर आती हुई। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, एक और अच्छी गेंद वहां पर नजर आती हुई। 1 रन के लिए निकलते हुए पड़े वहां पर, लेकिन रन पूरा हो नहीं सका वहां पर। रन आउट के चलते लौटना पड़ता हुआ खिलाड़ी को। स्ट्राइक एंड के ऊपर जयराम को लाना आवश्यक था, इसी वजह से रन लेने का प्रयास, और इसी वजह से वहां पर विवेक की पारी होती हुई समाप्त। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या रुकती हुई मात्र केवल 40 रन संख्या के ऊपर रन संख्या रुकती हुई जीतने के लिए। और अगर बात की जाए तो बची है 3 गेंदे, और इन 3 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए होंगे यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए जयराम परब इस खिलाड़ी को। लगातार फील्ड में बदलाव यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि इस खिलाड़ी ने थोड़ा सा दबाव बनाया था वहां पर, सामने वाले टीम के ऊपर एक छक्का लगाया था। उस छक्के को थोड़ा सा डर कर यहाँ पर अब मात्र फील्ड प्लेसमेंट में लगातार बदलाव करने में मजबूर वहां पर खिलाड़ी नजर आते हुए विकी। राइट आर्म राउंड विकेट चले। जयराम के लिए अच्छी गेंद थोड़ी सी आगे डाली थी वहां पर, 1 रन के लिए खेला वहां पर, एक रन के ऊपर संतुष्ट वहां पर नजर आते हुए। और इस 1 रन के साथ वहां पर काफी बड़ा बदलाव होगा नहीं स्कोरबोर्ड के खाते में। केवल 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़कर रन संख्या पहुंची 41 रन के ऊपर, यानी कि 2 गेंदे और अब मात्र 11 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 बड़े स्ट्रोक खेलना अनिवार्य बनता हुआ अब मात्र। मुकाबला अगर जीतना है तो 2 बड़े स्ट्रोक की दरकार है यहाँ पर निर्गुण एंड सन्स कोलगांव इस टीम को। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल वहां पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन विकी जानते हैं वहां पर किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस गेंद के ऊपर बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलेगा, कैसी गेंदबाजी करनी है, जानकर वहां पर अच्छी गेंदबाजी वहां पर विकी की ओर से नजर आती हुई। एक और डॉट गेंद वहां पर नजर आई, और उसके बाद विकी।
एक और अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में थी वहां पर गेंद। डॉट गेंद के साथ यह मुकाबला यहीं पर होता हुआ समाप्त। जहां पर जरूरत थी 11 रनों की मुकाबला जीतने के लिए, वहीं पर 10 रन शॉर्ट रहे वहां पर बल्लेबाज, और इसी वजह से इस मुकाबले को जीता यहां पर बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला इस टीम ने, और इस प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत हासिल करी, जो कि दूसरे मुकाबले में। तो वहीं पर एक मुकाबले में जीत, एक मुकाबले में हार, यह सहना पड़ता हुआ वहां पर निर्गुण एंड सन इस कोलगांव टीम को। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच